स्ववृत्त लेखन आज हम यार पूरा का पूरा सुहा करने वाले हैं और सिर्फ फॉर्मेट नहीं देखेंगे बाकी वीडियोस की तरह। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट लाइंस, इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्या क्या तुम्हें इंक्लूड करना है किस टाइप के स्ववृत्त लेखन में, हर एक चीज देख लेंगे। इसलिए मैंने सारे टाइप के स्ववृत्त लेखन के एग्जांपल्स यहां पे उठा लिए हैं, जिस भी टाइप का हिस्सा ला सकता है। और बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के मैजिक लाइन्स तक देखेंगे। मैजिक लाइन्स मतलब वो लाइन्स जो इंक्लूड करोगे तो फुल मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। देखो, स्ववृत्त लेखन यार दो शब्दों से मिलकर बना है। अरे यार ज्यादा पढ़ा वढ़ा नहीं रहा हूं, बस बता दे रहा हूं कि क्या है स्ववृत्त लेखन का मतलब। स्व का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, खुद। और वृत्त का मतलब होता है पास्ट या फिर हिस्ट्री, कि खुद के साथ क्या क्या हुआ है तुम्हारी लाइफ में, ये सब पूरा एक्सप्लेन करना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बायोडेटा। ठीक है, बायोडेटा या फिर सीवी जिसको बोलते नहीं, अपनी बायोडेटा मेंटेन करो। अब कहाँ मेंटेन करने के काम आती है, जब हमें नौकरी वगैरह चाहिए होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं पहला वाला, कि आप मीना सैनी हैं, ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन में, जो नाम दिया रहेगा वही लिखना है, अपने बारे में लिख जाना। अगर दिया है आप मीना सैनी है तो वही लिखना है आंसर में। आप बीएड कर चुकी हैं, यानी कि जो सिचुएशन दे रहा है वो सिचुएशन को पहले समझो। आपको महावीर स्कूल मानसरोवर में हिंदी अध्यापिका पद के लिए आवेदन करना है। आवेदन का मतलब अप्लाई करना है। देखो, जो भी चीज क्वेश्चन में दी रहा है वो सिचुएशन को अपनी सिचुएशन बना लेना है, कि मेरा नाम आज से क्या है, मीना सैनी, मैं बीएड कर चुकी हूं, ठीक है, फीमेल बन के लिखना है। और आपको महावीर स्कूल मानसरोवर में, कहां पे, महावीर स्कूल मानसरोवर में हिंदी अध्यापिका पद के लिए अप्लाई करना है, आवेदन करना है। इसके लिए आप एक संक्षिप्त स्ववृत्त, देखो ब्रैकेट में लिखा है ना स्ववृत्त के, बायोडाटा, ठीक है, लगभग 80 शब्दों में तैयार कीजिए। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में, ठीक है, संक्षिप्त लेखन लिखना है 80 शब्दों में, 80 वर्ड्स में। अब क्या है इसका फॉर्मेट, आओ चलो एक बार पहले जल्दी से फॉर्मेट देख लो, फिर देखते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। तो स्टार्ट यहां से करना है इस तरह से। सबसे पहले लिखना है अपना नाम। क्या लिखना है, सबसे पहले लिखोगे अपना नाम, फिर उसके बाद पिताजी का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता। अरे नहीं, तुम्हारी कुंडली नहीं निकाल रहा हूं, इंपॉर्टेंट है ये, याद कर लो। क्या, कि सबसे पहले अपना नाम, जैसे इंट्रोडक्शन नहीं देते बचपन में, अपना नाम, फिर फादर का नेम, मदर का नेम, अपना जन्म तिथि यानी कि DOB, जैसे लिखते हो ना 8 फरवरी 1991। तो जो भी DOB अगर नहीं दिया, जैसे देखो DOB इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है ना, तो हम यहां पर क्या करेंगे, कोई भी रैंडम DOB डाल देंगे और उसकी डेट इस तरह से ना लिख करके इस तरह से लिखेंगे 19XX, ठीक है, जिससे डेट निर्धारित ना हो, इस तरह से लिखा जाता है, पत्र हो चाहे वो कोई और लेखन हो। चलो, नाम सबसे पहले लिखना है, तो नाम में क्या लिखोगे, जो नाम क्वेश्चन में दिया है, मीना सैनी। पिता का नाम कुछ भी रैंडम लिख सकते हो, संतोष सैनी बना दिया क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। माता का नाम कुछ भी बना दो, पार्वती सैनी बना दिया, कुछ भी बना सकते हो तुम। जन्म तिथि जो मैंने बताया 8 फरवरी, शुरू की डेट ऐसे लिख दो और एंड ऐसे कर दो 19XX या 20XX। इससे क्या होता है, हम डेट निर्धारित नहीं करते, ठीक है। फिर वर्तमान पता क्या होता है, वर्तमान पता जहां अभी रह रहे हो, करंट एड्रेस। कभी कोई फॉर्म भरा होगा गूगल पे ही तो मालूम होगा इतना बेसिक डिटेल, तो कुछ भी लिख दो बना के, और छोटा सा लिखना, ये नहीं कि पूरे अपने घर का एड्रेस लिखने लग जाओ बहुत लंबा लंबा, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक की चांसेस आ जाएं, ठीक है। छोटा सा लिखो, 5/22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र जयपुर। तुम बहुत छोटा सा हिंदी में लिख सकते हो, कुछ भी ऐसे लिख सकते हो, गली संख्या 4 मानव नगर। देख रहे हो कितना सिंपल वर्ड में यूज कर रहा हूं, मानव, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक की तुम्हारी चांद न रहे, मानव नगर दिल्ली। बस इस तरह करके छोटा सा लिख दिया, दैट्स इट। ये तुम अपने पते में लिख सकते हो कहीं भी, ठीक है, वर्तमान पते में। और स्थायी पता नीचे लिखना है, क्या लिखना है, स्थायी पता। स्थायी पता में क्या करोगे, उपयुक्त लिख दोगे। उपयुक्त का मतलब क्या होता है, सेम, कि जो मेरा वर्तमान है वही स्थायी है, ठीक है। चलो, स्थायी का मतलब होता है परमानेंट एड्रेस और वर्तमान का होता है करंट एड्रेस, कि अभी कहां पे हो, और वर्तमान यानी कि, और स्थायी यानी कि परमानेंट क्या है। तो देखो क्या मैंने अभी तक समझाया, बस इतनी सी बात ध्यान से देखनी है कि नाम क्या क्या है, नाम, पिता का नाम हो गया, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता और स्थायी पता, ठीक है, याद हो गया। अब उसके नीचे लिखना है, देखो, दूरभाष नंबर या मोबाइल नंबर, ये काट भी सकते हो, दूरभाष नंबर होता है टेलीफोन नंबर, अब कोई टेलीफोन यूज करता नहीं है, डायरेक्ट लिखो ये दो चीज। क्या 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 है वो दो चीज, मोबाइल नंबर और ईमेल, ठीक है। मोबाइल नंबर में देखो ऐसे XXX कर दिया गया, यानी कि इससे कंफर्म नहीं किया गया, निर्धारित नहीं किया गया है। और यहां ईमेल में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, रैंडम ईमेल बना के लिख दो, किस नाम से, जो नाम दिया है, मीना दिया है ना, तो यहां पर 17meena@gmail.com ऐसे करके रैंडम बना देना है। अब देखो इतनी चीजें तो हमें याद हो गई एक पैटर्न में। कौन से पैटर्न में, पैटर्न ये है कि पहले अपना नाम डालोगे, फिर पिता माता का नाम, फिर जन्म तिथि, और फिर दो पते। दो नाम हो गए माता पिता के, और फिर दो पते हो गए वर्तमान और स्थायी, और फिर दो कॉन्टैक्ट। क्या है दो कॉन्टैक्ट, एक मोबाइल और एक ईमेल। अब उसके नीचे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये जो है शैक्षणिक योग्यताएं। क्या है ये, शैक्षणिक योग्यताएं। क्या होता है ये, शैक्षणिक योग्यताएं का मतलब होता है एजुकेशनल पास्ट,
या हिस्ट्री, एजुकेशनल हिस्ट्री, ठीक है, कि तुमने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक कर रखी है, फेल तो नहीं हुए हो, ठीक है। अब ये क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि तुम किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, हिंदी अध्यापिका पद के लिए, टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये देना जरूरी है। बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई करते तो उतना भले जरूरी ना होता, लेकिन तुम अप्लाई करो टीचर के लिए, तो इसे तुम्हें बताना पड़ेगा। अब ये बताने के लिए याद रखना, हमेशा बनाओगे इस तरह का कॉलम, कॉलम बोल लो, टेबल बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन इस तरह का कॉलम बनाना है, ये फॉर्मेट का हिस्सा है, ठीक है। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देना या एक बॉक्स, इस तरह का एक बॉक्स ड्रॉ कर देना। यहां पे लिखोगे सबसे पहला चीज क्या है, कर्म संख्या, क्या है, सॉरी, क्रमांक संख्या, क्रमांक का मतलब होता है सीरियल नंबर। फिर उसके बाद ये क्या है, परीक्षा स्लैश डिग्री, कि कौन सी परीक्षा, जैसे 10वीं की परीक्षा तुमने दी है, 12वीं की दी है, या उसके आगे पढ़ाई की है। फिर वर्ष, कि किस वर्ष में वो पढ़ाई की थी तुमने, 2006 में पास किया है, 2008 में, कब पास किया है, ठीक है। फिर उसके बगल में क्या लिखोगे, विद्यालय स्लैश बोर्ड स्लैश महाविद्यालय, ठीक है, कि कौन से स्कूल से, देखो क्या क्या है, पहले क्रम संख्या, फिर परीक्षा या डिग्री, कौन सी डिग्री, फिर वर्ष यानी किस साल में तुमने वो पढ़ाई की है, फिर विद्यालय बोर्ड या महाविद्यालय की कहां से पढ़ाई की है, और फिर उसके बगल में क्या आएगा, विषय, कि किस विषय में तुमने वो सब्जेक्ट में कंप्लीट किया अपने हायर एजुकेशन। फिर श्रेणी का मतलब कि तुम कौन सी श्रेणी से पास हुए, ठीक है। श्रेणी होती है ना, द्वितीय तृतीय, जैसे आज के जमाने में होता है ना ग्रेडिंग A1 B1, उसी को कहते हैं श्रेणी। और फिर उसके बगल में प्रतिशत का मतलब क्या है, परसेंटेज, यार जो तुम्हारे रिश्तेदार पूछ पूछ के तुम्हें परेशान कर देंगे अभी कुछ दिनों के बाद, वही है विषय, श्रेणी, प्रतिशत। क्या क्या था, देखो याद कराने के लिए एक बहुत सिंपल सा ट्रिक, कि सबसे पहले क्रम संख्या, ये तो हम सबको पता है, ठीक है, ये लिखना ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, परीक्षा, वर्ष, विद्यालय, विषय, श्रेणी, प्रतिशत, ठीक है। अब इसमें मिनिमम होने चाहिए 3 कॉलम, कितने, 1 2 और 3 कॉलम मिनिमम होने चाहिए, 3 कॉलम। ये जो नीचे वाला है इसको हटा भी सकते हो, लेकिन 3 कॉलम तो मिनिमम होने ही होने चाहिए। अब पहले में क्या लिखना है, कौन सी डिग्री, ये नहीं कि क्लास 6 7 8 में तुम फर्स्ट आए थे तो बताने लग जाओ, नहीं, सिर्फ 3 चीजें लिखनी होती हैं, वो है 10वीं का मार्क्स, 12वीं का मार्क्स, और BA स्नातक। BA स्नातक यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हम टीचर हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी टीचर बनने के लिए लोग अधिकतर BA ही करते हैं। BA एक डिग्री है, तुम यहाँ पर अक्सर BA लिख सकते हो, हर अपने बायोडेटा में वो चल जाएगा BA, ठीक है। ये क्या है, ग्रेजुएशन है। तो देखो तुमने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब यहाँ पर बगल में जैसा तुमने डेट ऑफ बर्थ डाला होगा, डेट ऑफ बर्थ इसीलिए मैंने कहा XX करके डालो कि निर्धारित ना हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ के आगे का यहाँ पे ईयर डाल देना, कुछ भी 20XX करके भी लिख सकते हो, या फिर रैंडम ऐसे 2006 2008 2011, फिर कोई भी नाम लिख दो रैंडम यार, महेश्वरी पब्लिक स्कूल, फिर महेश्वरी पब्लिक स्कूल दोनों जगह से 10वीं 12वीं की, और फिर DAV कॉलेज से अजमेर से क्या किया, BA स्नातक। अब विषय क्या क्या थे, अब देखो 10वीं में क्या विषय होते हैं, सब होते हैं जो तुम्हारे पास है इस साल, सब लिख दो, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। फिर 12वीं में क्या क्या था वो लिख दो। अब जैसे 12वीं में तुम अगर PCM लोगे तो क्या लिख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हिंदी लिखना पड़ेगा, जैसे कि भूगोल, इतिहास, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, ठीक है, गणित, विज्ञान और अंग्रेजी, सिर्फ ये 3 लिख सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें सिंपल बता दे रहा हूँ, क्या लिखोगे, जब तुम 10th लिखोगे ना, 10th का, तो 10th में अपना जो है इस साल वही सब लिखोगे, और 12th में क्या लिख देना, 12th में सिंपल लिख देना गणित, इस तरह से गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, क्या, सामाजिक विज्ञान, और एक चीज जरूर लिखोगे जो दिया रहे, जैसे अब दिया क्या रहेगा, जैसे यहाँ पे क्या दिया है कि तुम्हें हिंदी का अध्यापिका बननी है ना, तो तुम्हें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना कि तुमने हिंदी पढ़ी थी, तो यहाँ लिख दो ना हिंदी, ठीक है, समझ गए, ये देखो इसलिए यहाँ पे हिंदी लिखा भी हुआ है। फिर उसके नीचे BA कहाँ से करे, अब जिस चीज़ का टीचर बनना है उसी में मैंने BA की है, हिंदी में, सिर्फ यहाँ पे हिंदी लिख दोगे चलेगा। अब श्रेणी कुछ भी रैंडम डाल दो, द्वितीय प्रथम, या प्रथम, और परसेंटेज कुछ भी डाल देना, 57 97 68 कुछ भी। चलो क्या क्या देखा अभी तक हमने, अरे यार यही कि पहले अपना नाम, फिर 2 नाम पिता माता के, फिर एक जन्म तिथि, फिर 2 एड्रेस, करेंट और परमानेंट यानी वर्तमान और स्थायी, फिर 2 कॉन्टैक्ट, मोबाइल और ईमेल, फिर ऐसा शैक्षणिक योग्यता है कि हमने क्या क्या पढ़ाई लिखाई की है, और उसमें मिनिमम जो मैंने बताया 3 कॉलम इस तरह से रखने हैं। अब उसके बाद यहां पर नीचे तुम एक चीज और ऐड कर सकते हो, अन्य संबंधित योग्यताएं, कि अगर तुम्हारे पास कोई और एबिलिटीज भी है ना जिसकी डिग्री नहीं हो सकती, जैसे तुमने एक्स्ट्रा कहीं से कुछ सीखा है, जैसे कि कंप्यूटर का ज्ञान लिया है कैसे, CCC का कोर्स करके, या DO ESC का कोर्स करके O लेवल में, ठीक है। यहां पर कुछ भी अन्य योग्यताएं डाल सकते हो, या ये ऑप्शनल है, नहीं भी डाल सकते हो, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये कोई फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। फिर अनुभव, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी शिक्षण में 5 वर्ष का अनुभव। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस। कहीं भी तुम जॉब मांगने जाओगे ना तो इस तरह से लिख देना अन्य संबंधित योग्यताएं, लोगों को चाहिए कि तुमने एक्सपीरियंस कितना है तुम्हारे पास,
तो लिख देना कि तुमने 5 साल पहले किसी स्कूल में पढ़ा रखा है। देन इसके नीचे क्या है, उपलब्धियाँ, ठीक है, कि तुमको आज तक में कोई अवार्ड मिला है, तो यहाँ पर कुछ भी बना के लिख दो यार, तुम्हें नहीं मिला मैं जानता हूँ, लेकिन तुम बना के लिख दो। जैसे वाद विवाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता, वाद विवाद यानी कि डिबेट में इसको प्रतियोगिता में डिबेट की प्रथम पुरस्कार मिला 2013 में। फिर आशु भाषण प्रतियोगिता में क्या मिला, द्वितीय पुरस्कार। अब इसमें कोई दो क्या क्या बना के लिख सकते हो, कोई भी दो बना के लिख सकते हो यार, कि निबंध लेखन। अब निबंध लेखन यानी कि तुम्हारे स्कूल के निबंध लेखन कॉम्पिटिशन था, निबंध लेखन के आगे लगा दो, क्या लगा दोगे आगे, राज्य या राजकीय निबंध लेखन प्रतियोगिता। फिर यहाँ पर भी कुछ इस तरह से लिख सकते हो, तो कुछ भी बनाकर अपने हिसाब से लिख सकते हो उपलब्धियों में। फिर आ जाता है तुम्हारा कार्योत्तर गतिविधियाँ तथा अभिरुचियाँ। देखो ये क्या है, इस सिंपल वर्ड से समझो, कार्योत्तर गतिविधियाँ यानी कि कार्य में क्या मदद कर सकती हैं तुम्हारी हरकतें, और अभिरुचि यानी कि तुम्हारी रुचियाँ क्या क्या है, ये वर्ड याद कर लो, अभिरुचियाँ। उसमें लिख सकते हो समाचार पत्र का नियमित पठन। ये पॉइंट मैं कट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो तुम्हें बता दे रहा हूँ। फिर उसके नीचे लिख देना, ये पॉइंट मिस कर सकते हो लेकिन ये जरूरी है, उपलब्धियाँ लिखे, उसके नीचे क्या लिखोगे, ये संदर्भित व्यक्तियों का विवरण, ठीक है। अब ये क्या मतलब होता है, ये होता है कि तुमने दिया है अपने कुछ जानने वाले लोगों को जिससे वो बातचीत कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि तुम सही इंसान हो, सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। श्री गणेश लाल चौधरी सरपंच ग्राम तिलोनिया और श्रीमती रीता मल्होत्रा प्रिंसिपल, यानी कि किसी एक प्रिंसिपल का देना, मतलब कि अच्छी पर्सनालिटी का देना, यानी कि गुंडे का नंबर देख चले आओ, मतलब सिर्फ दो अच्छी पर्सनालिटी का, श्री गणेश लाल चौधरी, इनको सरपंच बना दिया गांव का, और एक प्रिंसिपल का दे दिया यहाँ पर नाम, ठीक है। फिर उसके नीचे क्या लिखना है, दो चीज़, तिथि यानी डेट और स्थान। क्या क्या, तिथि और स्थान। अब देखो बार बार बता रहा हूँ, तिथि वगैरह जब भी लिखोगे इसको 2021 ऐसे करके नहीं, 20XX करके हमेशा लिखना है, ये फॉर्मेट का हिस्सा है। और राइट साइड में, ठीक है, हमेशा पत्र वगैरह में हम लेफ्ट साइड का अलाइनमेंट फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या देखना है, सब कुछ ऐसे लेफ्ट 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 लिखते आए, ये देखो ये सब पूरा सब कुछ लेफ्ट में है, उसके नीचे आए यहाँ तक लेफ्ट में है, राइट में क्या है, हस्ताक्षर लिखना है और उसके ऊपर अपना नाम लिख देना है, कोई असली साइन करने की ज़रूरत तुम्हें वहाँ पर नहीं है। क्या देखा अभी तक हमने, एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करवा दूँ, चलो। सबसे पहले अपना देखो नाम बता दिया मैंने, फिर दो नाम, पिता माता के, जन्म तिथि, फिर दो एड्रेस, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल। फिर यहाँ पे डाला शैक्षणिक योग्यता, इसमें 3 कॉलम होने ही चाहिए, 1 2 3। फिर उसके बाद ये जो है ये चीज़ अन्य संबंधित योग्यताएं, ठीक है, अन्य संबंधित योग्यताएं, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो नहीं भी, जैसे क्या क्या तुमने किया है, पढ़ाया है 5 साल या नहीं, यानी कि एक्सपीरियंस लिखना है। फिर ये इंपॉर्टेंट है उपलब्धियाँ, कि तुम्हारे पास कोई पहले से कुछ पुरस्कार वगैरह हैं, तो कुछ भी फेक पुरस्कार बना दो, निबंध लेखन में या पढ़ाने के कॉम्पिटिशन में, यानी कि शिक्षा प्रतियोगिता में, ऐसे करके लिख सकते हो। फिर ये पॉइंट कट कर दो। फिर उसके नीचे लिखना है तुम्हें ये संदर्भित व्यक्तियों का विवरण, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि लोगों का कॉन्टैक्ट देना है जिससे वो बात करके, दो लोगों के नाम देने हैं जिससे वो बात करके कंफर्म कर सकेंगे तुम्हारी सारी डिग्री सच है या नहीं। फिर तिथि और स्थान लेफ्ट साइड में एक लाइन छोड़ के, और इसी के जस्ट सामने राइट साइड में हस्ताक्षर, उसके ऊपर अपना नाम। चलो ये हमने देख लिया पूरा फॉर्मेट, ये इसको तुम इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और नीचे आ जाओ। एक और एग्जाम्पल मैं तुम्हें समझा दूं। यहाँ पर क्या है कि आप दीपक मौर्य हैं, अपने अर्थशास्त्र विषय में अधिस्नातक की डिग्री प्राप्त की है, अब जोधपुर में सांख्यिक अधिकारी के पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, ठीक है। क्या करना है, सांख्यिकी अधिकारी के लिए आवेदन और बायोडाटा तैयार करिए। तो वही सब है यार, नाम, पिता का नाम, वर्तमान पता, मोबाइल नंबर, ईमेल, स्थायी पता। फिर देखो 1 2 3, ये 3 जरूरी है। एमए क्या होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये जरूरी है भी नहीं, ठीक है, 3 कॉलम लगा दोगे तो इतना इनफ है। फिर क्या था ये, अन्य संबंधित योग्यताएं, कुछ और अलग से एक्स्ट्रा ज्ञान है आपके पास वो लिख सकते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा नॉलेज। और फिर उपलब्धियां, यानी कि यहाँ पे तुम फेक बना सकते हो, फेक प्राइजेस, तुमको कुछ प्राइज वाइज मिला हो, ठीक है। फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम्हारे पास क्या रुचियाँ हैं क्या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि 2 लोग का नाम दे देना है, 2 लोग का नाम। जैसे यहाँ पर इसने किसका नाम दिया है, प्रिंसिपल का नाम, कहाँ के प्रिंसिपल, राजकीय महाविद्यालय का, और एक और नाम किसका दिया है, प्रोफेसर का नाम, ठीक है। फिर तिथि और स्थान, और फिर हस्ताक्षर, ये राइट साइड में ऐसे करना है, यहाँ पर हस्ताक्षर लिख के ऊपर अपना नाम लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग तरीके से आ सकता है। जैसे देखो तुमने क्या कर रखा है, आपने दिल्ली से MBA किया, आप नेहा वर्मा है, दिल्ली से MBA किया है, आपको CMG कंपनी में मार्केटिंग की एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन करना है, ठीक है, CMG कंपनी में करना है।
तो अब उसके लिए तुमने एमबीए कर रखा है ना। अब जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि तुमने एमबीए कर रखा है, तो अब जब यहाँ पर कॉलम बनाओगे ना, तो यहाँ पर ये नहीं कि इतने पे छोड़ दो बीकॉम पे, यानी कि ग्रेजुएशन वाली डिग्री पे। ये चौथा पॉइंट जरूर इंक्लूड कर देना कि एमबीए तुमने कर रखा है, कहाँ से और क्या तुम्हारी श्रेणी थी, श्रेणी यानी कि क्या ग्रेड आया था, तो प्रथम डाल देना, यानी कि इंप्रेस करने के लिए। फिर उसके नीचे भाई अन्य संबंधित योग्यताएं, उपलब्धियां, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, दो लोग के कॉन्टैक्ट, मतलब नाम, कॉन्टैक्ट मतलब नंबर में देख चले आना, और इधर तिथि और स्थान, और इधर अपना हस्ताक्षर। ये हो गया यार 3 जिससे मैंने दिखा दिया। स्क्रीनशॉट तीनों के ले लो, चलो ये रहा एक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद ये रहा एक और, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका भी जहाँ मैंने समझाया था ये वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लो। खत्म कर दिया हमने स्वरित लेखन। कई सारी राइटिंग स्किल जितनी भी तुम्हारी आ रही है सबकी वीडियो पिन कमेंट में है, ग्रामर का भी पूरा 1 शॉट में ट्रिक्स के साथ बता दिया है। अब करना क्या है, वो वीडियोस देख जाकर नोटिफिकेशन छेड़ के अगली वीडियो मिस ना हो, एंड देन जाना, जा पढ़ ले।